हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ इस बच्ची की 2 साल की बच्ची की अफ़गानी शलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर कर रही हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो मैंने अपना पिछले वीडियो में इसका कुर्ता शेयर किया था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। छोटी सी बच्ची है, बिल्कुल पूरी 2 साल की है ये। तो आपका बच्चा 2 साल का है, 2.5 साल का भी है ना, तब भी आपको ये मेजरमेंट परफेक्ट रहेंगे। चलिए दिखाऊंगी अभी आपको सारा बचे हुए कपड़े से मैंने इसे बनाया है, किस तरीके से बनाया है, कितना फैब्रिक लिया है। अगर आप फ्रेश कपड़ा लेते हैं तो सवा मीटर कपड़ा ले लें पूरी ड्रेस के लिए, ठीक है ना। बच्ची 2.5 साल की भी है तब भी हो जाएगा इसको। तो अभी पहना हुआ आप देख रहे हैं कैसा लग रहा है। बच्ची इतनी ही बड़ी है तो सेम मेजरमेंट रख लें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बड़ी मुश्किल से फ़ोटोशूट इसका हुआ था बच्ची का, जैसा कि आप देख रहे हैं, बार बार पकड़ पकड़ के करवाना पड़ रहा था। तो अभी मैं आपके साथ फ़ोटो कुछ शेयर कर रही हूँ कि पहना हुआ कैसा लग रहा था। अभी आपको फैब्रिक दिखाती हूँ इसका, ठीक है। बचा हुआ कपड़ा है तो बस आप वो ध्यान दें कि किस तरीके का ये बचा हुआ है। यहाँ 2 फैब्रिक थे बचे हुए। कुर्ती का वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसमें कपड़ा ज़्यादा दिखाया है मैंने, वो भी बचा हुआ था। अभी देख लीजिए लंबाई चौड़ाई आपको बता रही हूँ। यहाँ मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में मोड़ के रख लिया है। यहाँ आप प्लाजो बनाना चाहते हैं वो भी बनेगा। यहाँ मैंने अफ़गानी शलवार बनाई है। तो यहाँ देखिए 10 इंच इसकी चौड़ाई है और 22 इंच इस कपड़े की लंबाई है। तो परफेक्ट है, जितनी चाहिए है उतनी ही हमें मिल गई है। सब कुछ मैंने पहली बार में ही मेजरमेंट कर लिया था, जब मैंने कुर्ती बनाई थी ना उस टाइम पर। वो वीडियो भी आप देखिएगा, बहुत आसानी से आपको कुर्ती बनाना आएगी बच्चे की। अभी देखें 2 लाइनें मैंने खींच रखी हैं ना, तो ऊपर मैंने खींच रखी है एक के कपड़े को बराबर कर लेंगे हम इस तरीके से, ठीक है। वो कर ली। उसके बाद मैंने 2.5 इंच पे यहाँ पे एक और निशान लगा, मतलब 2.5 नहीं 2.25 है ये, 2.25 बेल्ट के लिए मोड़ने के लिए 1 इंच की इलास्टिक मैं लगाऊंगी यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो मेरा इस तरीके से मुड़ जाएगा। फिर उसके बाद मैंने नीचे भी निशान लगाया हुआ है कि मतलब कपड़े को बराबर भी करना है और जितनी लेंथ चाहिए थी ना उतनी ली है मैंने। अभी देखें 1 इंच की इलास्टिक लगाएंगे तो इस तरीके से 1 इंच को ऊपर निकालते हुए हम यहाँ पर लेंथ को नाप लेंगे 20 इंच, ठीक है। 20 इंच हमें चाहिए है, लेकिन हम 1 इंच का पैंचा अलग से लगाते हैं अफ़गानी शलवार में हमेशा। तो 20 इंच में माइनस कर देंगे हम, कितना हो गया 19 इंच। फिर 19 इंच में भी हम आधा इंच प्लस करेंगे, जो कि हमें चाहिए है अलग से पैंचा लगाएंगे उसको ज्वाइंट करने के लिए। ले दे के बात ये है कि बेल्ट का अलग लगाएंगे हिसाब आप, और इस तरीके से नापेंगे। तो 19 पे लगाया, हाफ इंच मार्जिन और लेंगे, मतलब 9.5 इंच, सॉरी 19.5 इंच, ठीक है ना। ये लेंथ है। जितनी भी आपके बच्चे की लेंथ है पैंचा अलग से लगेगा, तो लगने के लिए भी थोड़ा मार्जिन चाहिए होता है, उसका आप हिसाब लेके चलें। अभी देखिए 1 इंच ऊपर निकाल रही हूँ मैं इलास्टिक का, और उसके बाद 9.5 पे मैंने यहाँ पे आसन की लंबाई ले ली है। बिल्कुल परफेक्ट आई थी। डायपर वगैरह बच्चा पहनेगा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से पहन पाएगा। 1.5 इंच की मैंने चौड़ाई ले ली है आसन की, ठीक है। आप 2 इंच बिल्कुल भी ना लें, 1 ले सकते हैं लेकिन 2 ना लें, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने 1.5 ली है। अभी मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जब स्टिचिंग में चला भी जाएगा ना इतना, तो मेरे पास कितना बचेगा यहाँ पे 8.5। अब इसको मैंने डबल करा, कितना आ गया 17। अब मैंने इसको 4 फोल्ड को समझिए करा है, तो ये इतना घेरा हमें आ रहा है बच्चे के लिए। तो मतलब इसलिए इतना घेरा रखा है कि डायपर पहनेगा बच्चा, 2 ही साल का है ना, इसलिए। अभी देखें क्या बता रही हूँ कि हमारा जो खिंचाव आता है ना, जो हमारा बड़ों में खिंचाव आता है, जब हम इतने अपनी ये वाली शलवार सिलते हैं तो खिंचाव बहुत आता है। तो उसका सल्यूशन मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ। आधा इंच वहाँ से, जो फिंगर दिखा रही हूँ वहाँ से आधा इंच हम बढ़ा लेंगे। बड़ों में हम 2 इंच बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बच्चे का बनाया है, तो मैंने जो मेजरमेंट लिया है 19.5 इंच, तो मैं वहाँ पे 19.5 के बाद 20, लास्ट में मैंने 20 पे निशान लगाया, मतलब आधा इंच मैंने आसन वाली साइड से बढ़ा लिया है कपड़ा। खिंचाव आएगा भी ना तो वो अपना पैंचा जगह पे रहेगा। अब सारे जो निशान लगाए हैं मैंने उन्हें डार्क कर दिया ताकि आपको आराम से दिखे। अभी देखिए क्या बता रही हूँ, अगर आप प्लाजो बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या करना है आपको, आप इस तरीके से निशान लगाएं जितना चौड़ा प्लाजो रखना है। मैंने यहाँ 5.5 का निशान लगाया, यहाँ से वहाँ मैं इस तरीके से मिला दूंगी तो ये बच्चे का प्लाजो कट गया। वही मेथड होता है बिल्कुल, ठीक है। देखिए प्लाजो का शेप आ गया, शलवार भी बन रही है आपकी इस तरीके से। मुझे अफ़गानी बनाना है तो मुझे नीचे भी चौड़ा रखना है, ठीक है। तो हम इस तरीके से प्लेट्स लगाएंगे इसमें। तो जब प्लेट्स लगाते हैं तो कपड़ा तो चाहिए होता है हमें चौड़ा सा। तो मैं यहाँ पर आपको नाप के दिखा रही हूँ कि ये 10 इंच
आ रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ 1.5 इंच वहाँ से कपड़ा कट करके हटाएंगे, क्योंकि हमें शेप देना है यहाँ पर। तो शेप भी ज़रूरी है, शलवार में आना चाहिए। तो यहाँ पे कर्व वाली फंटी मैंने ले ली है, आप चाहें तो हाथ से भी दे सकते हैं शेप, ठीक है। कोई फ़र्क ऐसा ज़्यादा पड़ता नहीं है, आप हाथ से दे दें, छोटी सी तो शलवार है। तो अभी यहाँ मैंने इसको इस तरीके से रखा है और आसन से मिलाते हुए वो 1.5 इंच का कपड़ा हमारा कट होगा तो हो जाए। थोड़ा ज़रूरी होता है, कुछ कटिंग में तो जाएगा ही हमारा, ठीक है ना। अब नीचे हमें जो नाप चाहिए थी वो मिल गई है। यहाँ देखिए 8.5 इंच इसका पैचा, मतलब 8 दूनी 16, 17 इंच की चौड़ाई हमें एक पैर की मिल रही है कपड़े की। फिर हम प्लेट्स वगैरह लगाएंगे तो जितना पैचा चाहिए है वहाँ पे हम एंड कर देंगे। सब आपको अभी आगे दिखाऊंगी। अब देखिए जो मार्किंग लगा रखी है उसको कटिंग कर लेंगे। यहाँ मैंने वो बताया आपको कि नीचे वाले मार्क पे कट करना है, ठीक है। लंबाई जितनी भी हमने ली है उससे आधा इंच हमने वहाँ किनारी पे ज़्यादा लिया है। आप अगर अपनी शलवार बना रहे हैं ना अफ़गानी शलवार, तो आप 2 इंच ज़्यादा लेंगे आसन वाली साइड से नीचे में, ठीक है। अभी देखिए जैसी लाइनें लगा रखी हैं, निशान लगा रखे हैं, बस उस पे पूरे पे हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। शलवार पहनी हुई आपने देखी है ना, एकदम परफेक्ट आ रही है। तो बस यही नाप रख लें आप। अगर आपका बच्चा 2.5 साल का भी है ना, लेंथ बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें। अलग से जो हम पट्टी लगाएंगे ना नीचे, वो आप 1.5 इंच की भी लगा सकते हैं, 2 इंच की भी लगा सकते हैं। 2 इंच हालांकि बड़ों में लगती है, बच्चों में नहीं लगती है। मैंने यहाँ 1 इंच लगाई है। अब देखिए बता रही हूँ, नीचे प्लेट्स आएगी, ऊपर आसन मुड़ जाए, आसन नहीं है वो बेल्ट मुड़ जाएगी। अब यहाँ मैंने कुर्ती में ये लेस भी लगाई है, ठीक है। तो मैं इसमें भी ये लेस लगाऊंगी पैचों में। पैचे जब अलग से लगाते हैं तो लेस किस तरीके से लगेगी वो भी आपको बताऊंगी। अब देखें, अब यहाँ हमें आसन को ज्वाइंट करना है ना। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं कि कुछ कसेगा तो आप रुमाली लगाती, तो रुमाली की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चे की चौड़ाई देखिए इसकी, मतलब कपड़े की चौड़ाई कितनी आ रही है। जब हम प्लाज़ो बनाते हैं ना तो इतना ढीला तो रखते नहीं हैं, तो उसमें हमें रुमाली लगानी पड़ती है। मैंने भी कई बच्चों के ऐसे करके सिलाया तो रुमाली लगाई है। अभी देखिए आसन डबल स्टिच करके सिलें आप, ठीक है ना, पक्की सिलाई करेंगे हम एकदम। इसमें चौड़ाई बहुत आ रही थी कपड़े की, इसलिए मैंने कोई रुमाली नहीं लगाई है और बहुत आसानी से वो पहनेगी। अभी देख लीजिए आसन को ज्वाइन कर लिया है, दोनों आसन हमने इस तरीके से जोड़ लिए हैं, ठीक है ना। चौड़ाई देखिए आप कितनी ज़्यादा है। अफ़गानी शलवार का कंफर्ट बहुत है, मतलब आप खुद अपनी भी बनाते हैं ना तो बहुत आरामदायक ये शलवार है। अब ऊपर से नेफे का जितना हमने लिया है चौड़ाई वो मोड़ लेंगे पूरे एकदम घुमाते हुए सर्कल। अभी देखें मैं आपको बना के भी दिखा रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप कपड़ा कोई भी ना खींचे, ठीक है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बराबर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा देंगे पूरे में राउंड। थोड़ा सा खुला छोड़ेंगे। ये देखिए मैंने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा खुला छोड़ दिया है। 1 इंच की इलास्टिक मैं यहाँ पे डालूंगी, ठीक है। आप चौड़ी डालेंगे तो फिर नेफा आपको थोड़ा सा और चौड़ा रखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मार्जिन। अभी देख लीजिए 1 इंच की चौड़ी है वो दिखा रही हूँ, लंबाई भी दिखाऊंगी आपको। यहाँ देख लीजिए बच्चे की कमर के हिसाब से आप लंबाई लीजिएगा। मैंने 17 इंच ली है जो कि विद मार्जिन है, एकदम परफेक्ट आई थी, ठीक है। थोड़ा बच्चा और हेल्दी है, कमर थोड़ी सी और चौड़ी है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलास्टिक का यही फ़ायदा है कि वो स्ट्रेचेबल है तो आपको आराम से आ जाएगी। 2 इंच का फ़र्क भी होता है ना तो भी आराम से आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अभी देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अब यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इलास्टिक पलटनी नहीं चाहिए हमारी इसमें डालने के बाद, बिल्कुल बराबर रहे। और बीच का जो हमने ये लिया है ना, दिखा रही हूँ आपको, सिलाई कर देंगे इस तरीके से, एक के ऊपर एक रखते हुए सिलाई कर देंगे। और ये साइड खुली है, इसे हम सिल देंगे। फिर हम इसे बराबर करेंगे इस तरीके से खींचते हुए। क्यों खींचते हैं? क्योंकि कपड़े को हम इक्वल करते हैं एकदम, सारी चुनें बराबर, पूरे नेफे में बराबर चुनें आ जाएंगी, वरना कहीं कम कहीं ज़्यादा होगा ना तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी देखिए साइड को सिल ले रही हूँ और फिर एक बार मैं बराबर करूँगी क्योंकि हमें इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाना है, ठीक है। इस तरीके से मैं दोनों तरफ कपड़े को खींचें आप और टॉप स्टिच लगा लें। इससे तो एकदम ही रेडीमेड वाला लुक आता है और बहुत अच्छी लगती है। और इलास्टिक भी हमारी फिक्स हो जाती है, पलटती नहीं है, ठीक है। दिखा रही हूँ आपको कि ये ऊपर का तो काम हमारा एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे का हम थोड़ा सा काम बाकी है, पैचे वगैरह बनाना है वो बनाएंगे। और देखिए कितनी खुली डुली लग रही है ना, मतलब जी चाह रहा था कि ऐसे छोड़ दूँ मैं इसको, थोड़ा सा ही मतलब प्लाजो बना दूँ इसका। अभी देखें बता रही हूँ कि थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए नीचे पैचे में प्लेट्स लगाएंगे हम, ठीक है। प्लेट्स जब लगाते हैं तो क्या गलती होती है वो भी आपको बताऊंगी। अगर मुझसे भी कोई गलती होती है ना बीच में तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम हो जाती है हमारे साथ। अभी यहाँ देखें प्लेट्स लगा रही हूँ। अब अंदाज़ तो मिल नहीं रहा है ज़्यादा कि हमें कितना चौड़ा कपड़ा चाहिए, पैचे कितने रखें वो भी आपको आगे बताऊंगी मैं। यहाँ अभी आपको मेजर करके भी दिखाऊंगी कि क्या हो गया था।
प्लेट्स मैंने लगा ली है। अब देखिए मैंने इसको नापा है ना, तो ये 7 इंच आ रहा था। तो हमें 7 इंच तो चाहिए नहीं है, हमने पैचा कितना रखना है वो हम डिसाइड पहले ही रखते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 4 इंच पैचा रखना है, तो ये खुला होगा हमारा, ठीक है। तो वो 8 इंच हो गया, तो 2 इंच तो हम एक्स्ट्रा लेके चलें, ताकि हमें सिलाई में भी जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ मुझे 10 इंच की चौड़ाई चाहिए ये प्लेट्स डालने के बाद। तो कोई नहीं, इसको हम खोल देंगे और अब मैं फिर से डाल रही हूँ। तो थोड़ी थोड़ी ही हम मार्जिन लेंगे, मतलब हाफ इंच का ही मार्जिन हमें यहाँ दबाना है, प्लेट्स लगानी है हाफ इंच की, ठीक है ना। तो अब मतलब पहली बार आप लगाएंगे ना तो गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, छोटा सा काम है, खोल लीजिए, आलस ना दिखाएं आप यहाँ पर। अभी देखें छोटी छोटी प्लेट्स लगाई हैं, वो आपको दिखा रही हूँ। अब मेरा एकदम परफेक्ट आ गया था, इसके बाद मैंने कुछ नहीं खोला था, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा की प्लेट्स नहीं डाली थी। अभी देखें ये 10 इंच क्या 10.5 इंच आ रहा था, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था, अच्छा है, ठीक है। इतना ही मैंने इसको रहने दिया है। अभी देखें 6 इसमें प्लेट्स आई थी, वो भी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ कि हाँ 6 प्लेट्स आई थी। तो दोनों पैर में हमारी बराबर आनी चाहिए प्लेट्स। इसमें पूरी इस शलवार में मैंने इस वक्त जो आपको दिखा रही हूँ ना, इसके बाद मैंने पूरे में प्रेस कर ली थी, सारी प्लेट्स को जमा लिया था, क्योंकि पैचे लगाएंगे ना तो वो प्लेट्स हमारी अच्छे से आए बैठें। अब यहाँ मैंने वो बुकरम ली है जो कि बुकरम रोल होता है ना, जो हम पैचों में लगाते हैं, उससे मैंने कटिंग करके ये 2 स्ट्रिप निकाल ली थी, ठीक है। 1 इंच की चौड़ाई है और मैंने यहाँ पे लंबाई ली है 11 इंच की। बनने के बाद कैसे आएगी वो सब भी आपके साथ शेयर करूंगी। अब मैंने यहाँ पे कुर्ती का फैब्रिक लिया है, मतलब ये कुर्ती का फैब्रिक क्या, उसमें पैच लगाया है कुर्ती में, तो उसका बचा हुआ फैब्रिक मैंने लिया है। तो यहाँ 3 इंच की चौड़ाई ली है, लंबाई ज़्यादा ली है, क्योंकि 2 पट्टियाँ चिपकानी है हमें। अभी देखें चिपकने वाला साइड कपड़े से टच करते हुए रखेंगे और एकदम गर्म प्रेस लगाएंगे हम इसके ऊपर, इसे चिपका देंगे। बाकी का फैब्रिक हम इस तरीके से मोड़ेंगे, उसको भी हम प्रेस से बैठा लेंगे। यहाँ पर पैचों में आपको प्रेस का ही काम है, ठीक है ना। आप डायरेक्ट यूं ही कपड़ा लेके ना पहुँचे पैचे को लगाने के लिए। यहाँ प्रेस से आप पहले सेट करेंगे, पैचा तैयार करेंगे, वो प्रेस से ही होगा। अब देखें क्रीज बना ली है, एक्स्ट्रा का मार्जिन हटा लिया है। अब जो एक्स्ट्रा रखा है ना फैब्रिक, बुकरम से भी एक्स्ट्रा हम रखते हैं, इस तरीके से मोड़ेंगे। अब दोनों तरफ हम फैब्रिक को मोड़ लेंगे, बिल्कुल तैयार कर लेंगे। इतना कर लेंगे जितनी हमने बुकरम ली है 1 इंच का, ठीक है। दोनों किनारियाँ जब मोड़ लेते हैं ना तो देखिए क्या पट्टी बन के तैयार हुई है। अब ये हमारा पैचा बन के तैयार हो गया है। तो हमें कुर्ती में किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा अभी आपको प्रेस से ये दिखा रही हूँ ना, तो इसके अलावा मैंने प्रेस पूरे में करी है, ठीक है, सिर्फ इतनी करके मैंने नहीं छोड़ी थी। अभी देखिए लगाना कैसे है, ये देखिए इस तरीके से। कुछ आया समझ में आपको कि हमें शलवार का फैब्रिक उस पैचे के अंदर दबा देना है, ठीक है। अभी मैं दिखा रही हूँ कि मैंने प्रेस कर ली है पूरी। अभी देखें यहीं पर हम लेस भी लगाएंगे और यहीं पर ही हम इस पैचे को भी लगाएंगे। तो जो बुकरम वाला साइड है ना वो हमारा ऊपर को आएगा, जो फैब्रिक है सिर्फ फैब्रिक है वो हमारा नीचे जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको जितनी ज़रूरत है पैचे के लिए उतनी ही आप लेस को कट कर लें, ठीक है। मैंने भी इसको काट लिया था, देखिए नाप लिया, काट लिया। अब जब हम पैचा अटैच करेंगे तो ये लेस भी हम अटैच करेंगे। यहाँ लेस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, कैसी भी ले लें। तो मैंने थोड़ा सा कलर मैच करा है बस, वाइट ब्लू के साथ, वाइट का तो कॉम्बिनेशन है ही। आप यहाँ पर रेड लगाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छी लगेगी। अभी देखें आप शलवार का जो मार्जिन है आधा इंच का, जो हमने पहले से ही स्टार्टिंग में ही लेके रखा था एक्स्ट्रा का, ठीक है ना, उस मार्जिन को ही हम पैचे के अंदर दबाएंगे और लेस को भी उतना ही दबाएंगे जितना हमें दबाना है एक्स्ट्रा का। सिर्फ इसकी जो डिज़ाइन है वो दिखनी चाहिए, दोनों को एक साथ दबाएंगे और इसके अंदर सिलाई, मतलब इसके अंदर फैब्रिक करते हुए, लेस करते हुए ऊपर से स्टिच लगा लेंगे। पैचा एकदम अच्छे से तैयार हुआ था, कोई आपका कपड़ा नीचे से दबना नहीं चाहिए, कोई ऐसे चुने नहीं आने चाहिए नीचे। धीरे धीरे लगाएं आप, लेकिन फिनिशिंग से लगाएं। यहाँ देखें पीछे का साइड देखें आप कितना फिनिशिंग का बना हुआ है। अच्छा मेरा हाथ सेट है तो मेरा हो गया, हो सकता है आपका ना सेट हो हाथ, आप नए हो बनाना चाहते हो तो थोड़ा सा 1-2 बार तो आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। धागा ज़्यादा महीन ना चलाएँ आप, कि खोलना पड़ जाए ना तो आप आराम से खोल सकें। अभी देखें पैचा तैयार हो गया है हमारा, ठीक है ना। अभी हमें इसकी साइड की फिटिंग भी करनी है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पैचा कितना रखना है। देखिए कितनी खुली डुली ये शलवार बन के तैयार हुई थी। गर्मी है, आराम से बनाएं बच्चों के लिए, एकदम मज़ेदार है। ट्रेन में जाएगी वो बच्ची ना तो पहनेगी तो उसको भी कम्फर्ट लगेगा। उन्होंने ट्रैवलिंग के लिए ही मुझसे ये ड्रेस सिलवाई है। अभी देखें पैचा मैंने मोड़ा है इस तरीके से, कितना चौड़ा रखना है वो आपके बच्चे के पैर के हिसाब से है। मैंने यहाँ पे 4 इंच रखा है, ठीक है, परफेक्ट आया था। 2 साल की बच्ची है, परफेक्ट आया था। साइड से फिटिंग करेंगे, ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं फिंगर दिखा रही हूँ ना, 2 स्टिच लगाएं आप, इस तरीके से फिटिंग कर दें। अभी देखें पहली जब हम सिलाई लगाते हैं ना
तो हाफ़ सिलेंगे आप, एक पैचा यहाँ से मशीन को हटा देंगे, ठीक है? अब आप दूसरी तरफ से सिलेंगे। आप ऐसा ही सिलें वरना पैचा ऊँचा-नीचा हो जाता है। बाय चांस थोड़ा कपड़ा ऊँचा-नीचा है तो वो हमारा आसान में हो जाए, लेकिन यहाँ कुछ था नहीं ऐसा। अभी देखिए सिलाई पे ऐसे करके अंगूठा रखेंगे और कस के खींचेंगे। इससे क्या है ना, जो कच्ची सिलाई होती है वो टूट जाएगी हमारी। तो मेरी तो कोई कच्ची सिलाई नहीं थी, पूरी एकदम पक्की थी। तो अब भी मैंने यहाँ पे 2 स्टिच लगा ली थी। अब यहाँ फाइनल लुक देखिए आप, बन के तैयार हो गई है। आसन की गहराई देख रहे हैं ना, बच्चा डायपर पहनेगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी यहाँ पैचे देखिए, आप जब पैचे अलग से लगाएँ तो फैब्रिक भी ज़रूर दूसरा यूज़ करें, तो वो अच्छे से दिखता है। अच्छा, वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आ रही हो ना, तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ कुछ फ़ोटो मैं लगा रही हूँ, देखिए कितनी प्यारी ये बन के तैयार हुई थी, एकदम परफेक्ट आई थी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ नया लेके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।